हाय फ्रेंड्स। जिस तरह से एक इंसान की किस्मत हमेशा एक सी नहीं रहती, कभी अच्छे दिन आते हैं कभी बुरे दिन आते हैं, इसी तरह से दोस्तों कंपनीज के भी अच्छे दिन और बुरे दिन आते हैं। और इसी तरह से अच्छे बुरे दिनों के दौरान एक अच्छा समझदार इन्वेस्टर बुरे दिनों में एक अच्छी कंपनी को परचेज कर लेता है सही प्राइस पर, तो वो लॉन्ग टर्म में आसानी से मल्टी बैगर रिटर्न कमाने के लिए योग्य हो जाता है और वो एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर आसानी से बन जाता है। दोस्तों जरूरी है कि हम हमेशा स्टॉक्स की रिसर्च करते रहें और इसी तरह से अंडर वैल्यूड बट क्वालिटी स्टॉक्स को पहचान के उनमें अपनी पोजीशन बनाना सीखें और एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर आसानी से बने बिना कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों को फॉलो किए हुए। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपीएल की। यूपीएल का शेयर काफी टाइम से लगातार करेक्ट होता जा रहा है। आज इस वीडियो में हम इस कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे, कैसा ये एक आने वाले दिनों में आपको रिटर्न दे सकता है उस पर बात करेंगे, और टेक्निकली कैसा साउंड कर रही है कंपनी और बिजनेस आउटलुक कैसा है, वो सारा भी यूपीएल का कंप्लीटली आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत यूजफुल वीडियो होने वाला है, इसलिए वीडियो को फायदा तभी मिलेगा जब पूरा देखेंगे। तो वीडियो पूरा देखिए, कुछ नया सीखिए और एक समझदार और जागरूक इन्वेस्टर बनिए। और स्टार्ट करते हैं सागरनॉमिक्स। तो दोस्तों यूपीएल का एनालिसिस करते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट रखने की कोशिश करेंगे इसको, ताकि आपका समय बचे और मैक्सिमम जानकारी आप तक पहुंचाई जा सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले सबसे पहले वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। क्या कर दीजिए? अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिए ताकि मेरी हर वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों यूपीएल का सागरनॉमिक्स। ये आपके सामने यूपीएल का बैकग्राउंड डिटेल्स है और उसकी इंफॉर्मेशन मैंने खोल के आपके लिए पहले से रखी हुई है कि देखिए ये दोस्तों एग्रो केमिकल में काम करने वाली कंपनी है और 138 प्लस नेशंस में, दुनिया में ना लगभग 200 के आसपास देश है, उनमें से एक 3/4 से ज्यादा देशों में इसका बिजनेस चलता है, इसकी प्रेजेंस है। और ये 5th लार्जेस्ट एग्रो केमिकल कंपनी है एंड 4th लार्जेस्ट सीड मैन्युफैक्चरिंग, बीज उत्पादन करने वाली कंपनी है दुनिया में। 90% जो है इसकी मार्केट एक्सेस है वर्ल्ड फूड बास्केट, दुनिया का जो खाद्य बास्केट होती है ना, क्या कहेंगे अब हिंदी में, टोकरी। तो जो खाद्य सामग्री से संबंधित जो है ये 90% जो मार्केट है उसको एक्सेस करती है। तो अब बात करते हैं दोस्तों ये क्या करती है, कैसे प्रोडक्ट है। तो भाई आप तो ताजुब करोगे, इसके 13,600 प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, 13,600 प्रोडक्ट्स। इसका तो मेरे ख्याल से लोगों को तो नाम भी याद नहीं होगा कि कौन सा प्रोडक्ट इसका और कौन सा नहीं है, बट इट्स अ वाइडेस्ट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आई हैव सीन, आई थिंक वन ऑफ दैट। चलिए, तो ये किस किस में बीज उत्पादन में करती है, क्रॉप प्रोटेक्शन, जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं ना क्रॉप के यानी फसलों के, उससे बचाने के लिए भी ये प्रोडक्ट्स बनाती है। और पोस्ट हार्वेस्टिंग सॉल्यूशन, कि जब फसल तैयार हो गई तो उसकी कटाई करने के बाद उसको रेडी करने, पैक तक करने के लिए जो जो चीजें चाहिए होती है, ये उन सारे सेक्टर्स में भी काम करती है। उम्मीद है कि यहां तक आपको बिजनेस का इसका आउटलुक समझ में आ गया होगा। अभी हम इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों कि ये कंपनी जो है नए प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रही है, जैसे हर्बिसाइड्स होते हैं। और हर्बिसाइड जो है वो जो ब्रॉड लीव्स वाली यानी चौड़ी पत्तियों वाली जो फसलें होती हैं उनके लिए फंगीसाइड इवोल्यूशन, यानी कि जो उन पे फंगस लग जाती है ना उसको कंट्रोल करने के लिए भी ये केमिकल्स बनाती है। इस तरह से दोस्तों इसका बहुत कुछ रेवेन्यू ब्रेकअप अगर आप देखोगे तो 95% आता है एग्रो एक्टिविटी, कृषि से संबंधित, और 5% इसका पैसा आता है नॉन एग्रो से। R&D लगातार कंपनी रहती है, 30 R&D फैसिलिटीज है इसकी पूरी दुनिया में। और बाकी सारी और डिटेल्स भी है दोस्तों। एलिवेटेड डेट, अब समस्या ये है भाई साहब सबसे बड़ी, द एक्विजिशन ऑफ आर्यस्टार लाइफ साइंसेज वाज एन अप फ्रंट कैश डील एंड मोस्ट ऑफ द फंड्स फॉर द एक्विजिशन वर राउटेड थ्रू बोरोइंग्स। दिस डील हैज इंक्रीज्ड द बोरोइंग्स ऑफ द कंपनी एंड एज ऑफ September 22, the company has borrowings stood at 21,749 करोड़। क्या मतलब हुआ इसका, जरा समझते हैं। देखिए, अगर आप ध्यान दें 2008 के आसपास से अगर आपने मार्केट को ट्रैक किया होगा तो आपने देखा होगा कि उस मंदी के दौरान बहुत सी कंपनी जैसी थी जिन्होंने अपने आप को बचाए रखने के लिए कर्जा लेना शुरू किया। सुजलॉन एनर्जी हो गई, GMR इंफ्रा हो गई, और भी काफी सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि कर्जा लेती गई अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन हुआ क्या, जिसमें आपके और भी बहुत सी कंपनीज है, बट हुआ क्या
कि वो कर्जा उन पे इतना भारी पड़ गया कि उस चंगुल से बाहर निकलने में उन्हें बहुत कुछ बिजनेस का नुकसान सहन करना पड़ा और वो एक तरह से डाउन ट्रेंड पे चली गई। क्योंकि दोस्तों चाहे प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो, लेकिन अगर आपने किसी बैंक से लोन ले रखा है ना, तो आपको हर महीने अपनी किस्त यानी ईएमआई तो देनी ही पड़ेगी। देखिए दोस्तों, ये वीडियो जो है ना, खास तौर पे ये जो मेरी माताएं बहनें हैं, जो फीमेल्स है, जो महिलाएं हैं, उनके लिए खास तौर पर यूजफुल है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियो को पूरा जरूर देखें, कुछ नया सीख कर एक समझदार जागरूक फाइनेंशियल नॉलेज वाले पर्सन बने, ताकि उनके परिवार में किसी प्रकार के, चाहे उनके हस्बैंड हो, उनके ब्रदर हो, फादर हो, सन हो, वो ऐसी कोई गलत इन्वेस्टमेंट ना करें। आप बात कर सकते हैं ना कि भाई इस चीज में क्यों पैसा लगाना, इसमें क्यों नहीं लगाना, ताकि कोई भी परिवार को लॉस होने से आप बचाने की कोशिश कर सकें। तो इसलिए पूरा देखिए वीडियो को और कुछ नया सीखिए। तो मैं जो कह रहा था वो यही है कि जैसे ये कंपनी डेट में डूब गई, कर्जे में डूब गई। अब कर्जे में डूबी हुई कंपनी को ना बाहर निकलने में बहुत मुश्किल होती है। हमारे घरों में भी यही प्रॉब्लम होती है कि हम ना एक के बाद एक कर्जा लिए जाते हैं, लोन पर लोन लिए जाते हैं, और सैलरी का, बिजनेस इनकम का इतना कंफर्मेशन नहीं होती है, लेकिन हम लोन ले लेते हैं अच्छी परिस्थिति को सोच करके, और उसी वजह से हम बाद में तकलीफ होती है। तो जितनी भी महिलाएं इस वीडियो को देख रही है, पूरा देखिए और यह समझिए कि कर्जा एक जरूरत से ज्यादा लेना कितना भारी हो सकता है। देखने को लग सकता है कि हमने एक नई कार खरीदी, नया घर खरीदा, लेकिन उसके पीछे जो फाइनेंशियल बर्डन है वो 10-20 साल तक आपको उलझा करके रखती है। तो बहुत सोच समझ करके डेट का डिसीजन लेना चाहिए। तो यूपीएल की बात करते हैं, तो इसके पास में जो डेट है दोस्तों, यही इसकी परेशानी का एक बहुत बड़ा कारण है। 21,000 करोड़ रुपए का डेट इसके ऊपर माथे पर है। रिजल्ट आपको इसका देखना है तो आप देख सकते हो, और इसमें कुछ फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज भी थे, कुछ लापरवाहियां भी इसमें हुई है, बट कुल मिलाकर के रिजल्ट आप देख सकते हो। ये है आपके स्क्रीन पर कि ये कंपनी एक अच्छी खासी राइजिंग इंडस्ट्री में होने के बावजूद इसका स्टॉक लगातार गिरता आया है। लेकिन अच्छी बात क्या है, हम पहले एक बार टेक्निकल्स को देख के फिर वापस फंडामेंटल्स पे चलेंगे, क्योंकि जब ये खुल ही गया है तो इस पे खुल के बात कर लेते हैं। चलिए, तो यहां आप देखेंगे कंपनी ने लगातार यहां के बाद में, यानी कि 2021 के मिडिल के बाद से लगातार स्टॉक गिरता जा रहा है। पर अभी अगर आप ध्यान से देखें तो ये ना एक मेजर सपोर्ट लेवल के पास पहुंच चुका है। और ये सपोर्ट लेवल कब से कब तक का है? ये है आपका यहां से बना हुआ सपोर्ट लेवल, यानी कि करीब करीब 2021 के बाद में पहली बार अपने मेजर सपोर्ट को इसने टच किया है। और सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद में इसने बाउंस बैक भी किया है, और जो एक तरह से कंपनी की एक पॉजिटिव डायरेक्शन को शो करता है। यहां आप देख सकते हैं कि कंपनी ने सपोर्ट को टच किया है, लेकिन अब इंटरेस्टिंग यह है देखना कि दोस्तों यहां के बाद में यह अगर बाउंस बैक करता है, यानी कि ऊपर की तरफ से मूव करता है, और ये 496 के लेवल यानी 500 के लेवल के आसपास में अगर ये कुछ टाइम तक सस्टेन करता है, तो इसमें एक ट्रेंड रिवर्सल की शुरुआत हो सकती है, यानी कि ये ऊपर की तरफ जाने की संभावना इसमें बनती है। लेकिन अगर ये तोड़ करके नीचे की तरफ गया ना यहां से, तो फिर दोस्तों थोड़ा ज्यादा रिस्की हो जाएगा ये, और मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इसके अंदर बहुत ज्यादा कोई अपनी रिस्क लेने की जरूरत समझे। चलिए, तो ये इसका टेक्निकल रहा। और अगर आप देखेंगे आरएसआई बिल्कुल एक रेंज में चल रही है। वॉल्यूम इसका तब बढ़ा है, देखो ध्यान से देखना, वॉल्यूम इसका यहां कम था। आमतौर पे ये कहते हैं ना कि वॉल्यूम ज्यादा होता है तो ट्रेंड अच्छा होता है, पर ट्रेंड और वॉल्यूम का डायरेक्ट कनेक्शन स्ट्रेंथ से डायरेक्शन से नहीं है, स्ट्रेंथ से, कि ट्रेंड कितना मजबूत है ये दिखाता है वॉल्यूम, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो। तो यहां आप देख सकते हो कि ये एक दिन में इतना, यानी एक साथ इतना वॉल्यूम जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है रेड कैंडल के, यानी कि प्राइस बहुत तेजी से गिरी है उस दिन, और इसलिए वॉल्यूम ज्यादा है तो स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो आप देखेंगे ट्रेंड उसके बाद में लगातार नीचे चलता जा रहा है। अब इसका नतीजा क्या? नतीजा ये है कि अगर ये आने वाले दिनों में ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट को से बाउंस बैक करता है, ऊपर जाता है, और अगर यहां वॉल्यूम हाई होता हुआ नजर आता है ना, तो एक अप ट्रेंड की शुरुआत इसमें आपको देखने को मिल सकती है, जो काफी लंबे समय तक भी चल सकती है। सो दोस्तों, ये टेक्निकल एनालिसिस इसका रहा। एक छोटी सी नजर इसके मंथली चार्ट पे भी डाल लेते हैं। सो आपको लॉन्ग टर्म देखने के लिए हमेशा मंथली चार्ट को भी देखना सही रहता है। तो यहां देखिए, मंथली अगर आप चार्ट देखेंगे तो वो भी बेरिश ट्रेंड को ही अभी शो कर रहा है, और मंथली चार्ट जो ना वो भी सपोर्ट लेवल के पास में ही है। अब यहां देखना होगा कि ये सपोर्ट लेवल से वापस बाउंस बैक करता है, तो ये फिर एक तरह से यहां, यानी कि कौन सा लेवल आपको देखने को मिल सकता है, ये करीब करीब 800 रुपए के लेवल को टच कर सकता है। प्रीवियस हाई जो था ना इसका 800 के आसपास का, इसके आसपास के लेवल आपको देखने को इसमें मिल सकते हैं। तो नजर रखिए इसके वॉल्यूम पर और इसकी ट्रेडिंग डायरेक्शन पे।
वापस अपन चलते हैं फंडामेंटल्स पे। और हाँ, फंडामेंटल्स में जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता दूं कि दोस्तों यहाँ ना मैं आपको अभी मैं वो डेटा तो नहीं दिखा पाऊंगा, पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहाँ जो खास तौर पे फीमेल्स हैं, जो महिलाएं इस वीडियो को देखती है, पहली बात तो ये है कि महिलाएं जो इस वीडियो को देख रही है, माताएं और बहनें, वो दोस्तों सबसे ज्यादा सबसे कम टाइम के लिए इस वीडियो को देख रही है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। उनसे मेरी खास रिक्वेस्ट है कि अगर आप 6 महीने तक या मैं कहूंगा 3 महीने तक भी मेरे वीडियोस को लगातार देखते रहेंगे ना, तो आप बहुत इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सकते हैं। आप बहुत सारी नई चीजें सीख जाएंगे। आप अपने परिवार के लोगों को गलत जगह पे पैसा लगाने से बचा सकते हैं और सही जगह पे पैसे को अलोकेट करने के बारे में जागरूक कर सकते हैं। तो ये जरूरी है कि वीडियो को पूरा देखिए। ये जो फैशन टिप्स और ये जो खाने की रेसिपीज, ये सब देखिए, अच्छा है, लेकिन दोस्तों उससे ज्यादा काम आएगा आपके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। घर में अगर पैसा होगा, घर में प्रॉस्पेरिटी होगी, तो सारा परिवार लाभ होगा और सबसे ज्यादा खुशहाल तो माताएं और बहनें ही होगी ना। बताओ गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं, कमेंट में बताइए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और सबसे ज्यादा शेयर करें। आप जो ये ब्यूटी टिप्स को या जो डांस के जो छोटे छोटे 30 सेकंड 60 सेकंड की रील्स को आप शेयर करते हो ना, उससे कोई खुश हो सकता है लेकिन उससे फायदा नहीं हो सकता। पर आप अगर अच्छा कंटेंट, रिसर्च बेस्ड कंटेंट जैसे वीडियोस, हमारे वीडियोस हैं, इनको अगर आप सारे प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, सब पे आप शेयर करते हैं ना, ग्रुप्स में, कम्युनिटीज में, तो ये मान के चलिए आपकी तरह किसी भाई किसी बहन का अगर फायदा हुआ और उसका लॉस होने से बच गया, तो हृदय से आपको दुआएं देगी और साथ में एक आपकी हमेशा के लिए एक अच्छी रिलेशनशिप भी उनके साथ में बन जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। मैं समझता हूं माताएं बहनें मेरे मैसेज को समझ गई होंगी और पुरुषों को भी ये चाहिए, मित्रों को भी, कि वो इन वीडियोस को अपने घर में जो महिलाएं हैं, जो रिश्तेदारी में है, वो सर्कल में है, सबको जरूर शेयर करें ताकि उनकी समझदारी बढ़े। तो चलिए अब वापस चलते हैं हम लोग हमारे पॉइंट पर और यहां देखते हैं कि ये जो कंपनी है दोस्तों यूपीएल, ये 35,600 करोड़ रुपए की मार्केट कैप लेके चल रही है और अभी ये 52 वीक लो के पास में। तो जो लोग ये कहते हैं ना सस्ते शेयर, तो ये सस्ता शेयर है जी आपके पास में, 452 रुपए और अभी चल रहा है 474 रुपए, यानी साल भर की सबसे लो प्राइस में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक अच्छी खबर, क्या, दोबारा से मैं रिपीट करता हूं, एक अच्छी खबर इस शेयर को पॉजिटिव ट्रेंड में लाने में जरा भी देर नहीं लगाएगी, क्योंकि बुरी खबरें सुन सुन के बदनाम तो पहले ही हो चुका है। तो अब अगर कोई अच्छी खबर आती है तो ये यहां से प्राइस का अप ट्रेंड शुरुआत होने की चांसेस बन सकते हैं। अच्छा, आगे देखें तो प्रोमोटर की 32% होल्डिंग है, वो थोड़ी सी कम है, ज्यादा होनी चाहिए। सेल्स की ग्रोथ ज्यादा है, प्रॉफिट की ग्रोथ थोड़ी कम है, जो इंप्रूव हो सकती है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो में क्योंकि अर्निंग कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, तो पी नेगेटिव चल रहा है। इंडस्ट्री 42 का पी लेके बैठी है। ग्राम नंबर भी नजर नहीं आएगा क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। बट आने वाले समय में अगर आप इसमें प्रॉफिट देखते हो कंपनी में और एक सिग्निफिकेंट ग्रो होता है प्रॉफिट, तो फिर आपको इसमें ग्रोथ नजर आ सकती है। देखिए जो मैं कह रहा था ना, वो आपको यहां नजर आएगा कि सेल्स लगातार बढ़ी 7,000 करोड़ से और बढ़ते बढ़ते 45,000 45,000 करोड़ पहुंची, लेकिन वहीं पर नेट प्रॉफिट जो था ना, वो यहां तक तो बढ़ा 560 करोड़ से करीब करीब 3,400 करोड़, 4,400 करोड़ तक, यानी मार्च 2022 तक ये ग्रोथ होती रही। लेकिन वो जो मैंने आपको बताया था ना, एक इन्होंने एक्विजिशन जो है वो उसमें कहीं प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से ये सीधा 718 करोड़ के लॉस में आ गए। जो कंपनी 4,000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट दे रही थी, वो आज लॉस में चल रही है। तो इस कंपनी के मैनेजमेंट को अगर सही रेगुलेटेड तरीके से काम करने का मौका मिले और ईमानदारी से अच्छे से कंपनी की ग्रोथ में लगे, तो कंपनी में कहीं कोई कमी नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी शेयर होल्डिंग की, इसकी बैलेंस शीट की। तो आप देख सकते हो 92 करोड़ की कैपिटल थी, जो अब 150 करोड़ की हो गई है इक्विटी कैपिटल। और साथ में बोरोइंग्स में ध्यान दो, तो बोरोइंग्स मतलब उधारी। ये पहले 2012 में 3300 करोड़ रुपए का उधार कर्ज था इनके ऊपर, तो अब ये कितना हो गया? अब ये हो गया 34,000, यानी 10 गुना। अब आप सोचो कि एक आदमी की 10 साल में हो सकता है सैलरी 2 गुना बढ़े, 3 गुना बढ़े, 4 गुना बढ़ जाए, लेकिन अगर वो कर्जा 10 गुना बढ़ा देता है अपना, तो उसके घर पे खर्चा चलाने के लिए भी मुश्किल आनी शुरू हो जाएगी। और ऐसी ही कंडीशन इस कंपनी के साथ में भी हो रही है। तो इनको सबसे पहले डेट को सही करके कॉर्पोरेट गवर्नेंस को सुधारना होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या किसी मैनेजमेंट इंप्रूवमेंट के थ्रू पारदर्शिता लानी होगी, और फिर यह कंपनी ग्रोथ पे चल पड़ेगी। तो इस पर नजर रखना जरूरी होगा दोस्तों। अगर आप देखें किस किस ने नजर रखी है, आप और हम तो बहुत कम टाइम और बहुत कम डेटा और कम रिसर्च के साथ काम करते होंगे, लेकिन
ये जो प्रोमोटर्स और ये FIIs DIIs है, उनके पास में सैकड़ों लोगों की टीम दिन रात यही करने के लिए बैठी हुई है। तो उनके बिहेवियर से हमें पता पड़ सकता है कि कंपनी में क्या चल रहा है। तो देखो FIIs 37% स्टॉक लेके बैठे थे और वो 34% है, पर कम नहीं कर रहे हैं। अगर कंपनी इतनी खराब होती तो शेयर होल्डर जो FIIs है ना, वो बेच बाज करके 2-5% स्टॉक रखते, बाकी सारा बेच के निकल लेते। तो यहां से आपको एक हिंट मिल जाना चाहिए। और DIIs डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी करीब करीब 15-16% के आसपास बने हुए हैं, यानी ये सब इंतजार कर रहे हैं कि कंपनी के आने वाले दिनों में प्रोस्पेक्ट को देखें। यहां आप नजर डालिए, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने कहा है कि UPL में 11.65% अपसाइड उनको देखने को मिल सकता है, जो 2 मार्च को यानी अभी रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया है। तो इससे आप देख सकते हैं कि लोग आशान्वित हैं कंपनी के लिए, लेकिन वो सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कंपनी में एक इंप्रूवमेंट आने का। और सूनर और लेटर अगर इंप्रूवमेंट आता है तो दोस्तों कंपनी एक अप ट्रेंड की तरफ शुरुआत कर सकती है। सो दोस्तों ये था शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस UPL का। सब कुछ कवर करना एक छोटे वीडियो में पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कम समय में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको अब एक इंसाइट के साथ डिलीवर करूं, जो एक आम इंसान 10वीं क्लास का बच्चा भी समझ सके, सभी लोग समझ सके, चाहे आप गृहिणी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी हो, सब समझ सके। कोशिश रहती है। अगर कहीं कोई वीडियो में आपको कोई चीज अच्छी लगी है तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। किसी पर्टिकुलर वीडियो टॉपिक पर चाहिए तो कमेंट सेक्शन आपका मेरा जरिया है बात करने का, उसमें जरूर आप मुझे बताइए। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं, लेकिन रिस्पॉन्स सबको नहीं कर पाता कभी कभी, उसके लिए माफी। साथ में दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करिए, हर प्लेटफॉर्म पे शेयर करिए, अच्छा कंटेंट सब तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करिए, अगर अभी तक नहीं किया है तो मेरी स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करिए और मेरा उत्साह बढ़ाइए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, बेल आइकन को ऑन करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सबका हृदय की गहराइयों से इतने प्रेम और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जल्दी मिलता हूं एक और वीडियो में। और हां, एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो पूरी तरह एजुकेशनल वीडियो है। हम चाहते हैं कि आप नए बिजनेस की और स्टॉक मार्केट की बारीकियों को सीखें और फिर अपना डिसीजन खुद लें। यहां कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन हमारी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग, टेक केयर एंड जय हिंद।